का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक प्रदेश है, निश्चित क्षेत्र है, जहाँ व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्यतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, परंतु समुदाय में तो व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होते हैं। इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना, बी फीलिंग या सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपने कुछ परंपराएं एवं नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। यदि शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द दो लैटिन शब्दों कॉम तथा म्यूनिस से बना है। कॉम शब्द का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ से है, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और ये किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। इसका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। प्रोफेसर बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। जॉर्ज लुंडबर्ग तथा अन्य ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। प्रोफेसर मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समुदाय की परिभाषा करते हुए कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वो किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर
सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हो तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इन्हीं विद्वानों ने अन्यत्र लिखा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। स्पष्ट है कि आपने समुदाय को एक ऐसा क्षेत्रीय समूह माना है जो सामान्य जीवन जीता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक निश्चित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समस्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय की शब्दावली को समझना आवश्यक है, उस विषय की मूलभूत अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। समुदाय समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा है। जिस प्रकार से हमने कल तक समाज के बारे में अध्ययन किया था कि समाज का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में और दूसरे सब्जेक्ट्स में अलग प्रकार से लगाया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का एक विशिष्ट अर्थ होता है। उसी प्रकार से आम बोलचाल की भाषा में समुदाय को भी हम अलग अलग अर्थों में देख सकते हैं। जैसे कोई धार्मिक समूह के रूप में समुदाय का अर्थ लगा सकता है, कोई जातीय समूह के रूप में समुदाय का अर्थ लगा सकता है, कोई क्षेत्रीय समूह के आधार पर समुदाय का अर्थ लगा सकता है, तो कोई लिंग के आधार पर समुदाय का अर्थ लगा सकता है, या कोई व्यवसाय के आधार पर समुदाय का अर्थ लगा सकता है। जैसे ये हिंदू समुदाय है, ये ईसाई समुदाय है, या ये मुस्लिम समुदाय है, या ये विद्यार्थी समुदाय है, या ये महिला समुदाय है, या ये पुरुष समुदाय है, या ये ग्रामीण समुदाय है, या ये नगरीय समुदाय है, या ये व्यापारिक समुदाय है, या ये शिक्षक समुदाय है। ये समुदाय के अर्थ इस प्रकार के हैं जो अपने आप में स्पष्ट नहीं है बल्कि अस्पष्ट है कि समुदाय हम किसे कहें। समाजशास्त्र में समुदाय का अपना एक स्पष्ट अर्थ होता है। समुदाय को हम किसी भी ग्राम के रूप में, किसी भी नगर के रूप में, किसी भी तहसील के रूप में, किसी भी जिले के रूप में, या किसी भी प्रांत के रूप में, यहाँ तक कि किसी भी देश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे रामपुर, दिल्ली, सवाई माधोपुर, करौली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत, जापान, ये समुदाय के उदाहरण हैं। इनके साथ में अपनी एक निश्चित जनसंख्या जुड़ी हुई है, इनका अपना एक भौगोलिक सीमा होती है, और इनमें रहने वाले लोग जीवन के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही नहीं रहते हैं, बल्कि जीवन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोग इनमें रहते हैं। और इनका जो विकास है या जन्म है वो जानबूझ करके नहीं किया गया है, बल्कि इनका तो विकास स्वतः ही हुआ है। इसलिए हम सामान्य अर्थों में ये कह सकते हैं कि समुदाय
एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले एक ऐसे मानव समूह को कह सकते हैं जिसका स्वतः विकास हुआ हो और उनमें पारस्परिक हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती हो तथा जिसका स्वतः विकास हुआ हो। तो इस प्रकार से हम समुदाय को एक सरल शब्दों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट कर सकते हैं।